सो हेलो एवरीवन। अभी हम एक ट्रेड का ब्रेकडाउन करेंगे जो जीबीपी जेपीवाई एक ट्रेड लिया था और इसमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड था जिसमें कि 28 का स्टॉप लॉस एंड 84 पिप्स का टीपी था। अभी हम इसको देखेंगे कि क्या थी ये ट्रेड। ठीक है, इससे पहले हम थोड़ा स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर के बेस पे जो थी वो ट्रेड थी। तो ये भी बीआरएस एक स्ट्रक्चर है। तो बीआरएस स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आती है तो हमारा जो फर्स्ट पुल बैक होता है, जैसे कि ये वाला फर्स्ट पुल बैक था तो इंड्यूसमेंट होता है, देन यहाँ पर नया क्रिएट हुआ, देन यहाँ पर ट्रांसफर हुआ। अब ये नया एक इंड्यूसमेंट बना दो वो यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। मार्केट जब इंड्यूसमेंट ले लेती है देन तभी हमारा मेजर जो लो है वो कंफर्म होता है। तो मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया और मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पर क्या होता है, देखो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट हो गया, ये वाला पॉइंट। जब ये इंड्यूसमेंट हो गया, जब मार्केट इसको ले लेगी तो लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर भी होता है। हम इसको एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कंसीडर कर सकते हैं। मार्केट ने एक इंड्यूसमेंट बनाया अप ट्रेंड में और इस तरीके से मार्केट गई। और यहाँ पर अगर देखोगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा काम करता है। तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरीके से अगर फेल होता है देन हम यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक छूटा हुआ होगा, हम वहां से बाई कर सकते हैं एक्सट्रीम जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा उस वाले पॉइंट तक। जैसे कि अगर अभी आप देखोगे, जैसे कि अब यहाँ पर स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास जो मेजर लो है वो हमारे पास ये वाला हो गया और जो इंड्यूसमेंट था हमारा वो ये वाला पॉइंट हो गया इंड्यूसमेंट का यहाँ पर। और एक और इंड्यूसमेंट अगर देखो तो इसको चेंज ऑफ करेक्टर और इंड्यूसमेंट ये रहा, देख इंड्यूसमेंट क्योंकि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब हमारे पास जो है दो ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम करते हैं मार्केट में। तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो हमारा होता है वो ये वाला। तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हो गया फेल, इसका मतलब कि मार्केट जो है वो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक जाना चाहिए। तो हमारे पास एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मान के चलो यहाँ पर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे कि जब मार्केट ने इसको फेल किया फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक को, देन हम यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेने का वेट करेंगे। मार्केट ने ये वाला इंड्यूसमेंट लिया और हमारे पास जो भी यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो पड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे यहाँ पर। तो मार्केट में हम यहाँ से करेंगे बाई, ये हो गई हमारी काउंटर ट्रेड। क्योंकि ओवरऑल जो अगर देखोगे तो मार्केट डाउन है। तो यहाँ से हम स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे का और टीपी हम यहाँ का रखेंगे या फिर अपना 1:3 जहाँ भी बैठेगा हम वहाँ तक ट्रेड कर सकते हैं। तो मेनली हमको पकड़ना है 1:3 से 1:5 तक हमको ट्रेड लेनी है, क्योंकि ज़्यादा बड़े रिस्क रिवॉर्ड में रहते हैं तो मार्केट कभी भी पुल बैक दे देती है। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर की बात होगी, अभी हम चार्ट पे आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया था, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद यहाँ पर मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया। और यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेने के बाद देखोगे कि मार्केट ने जैसे यहाँ पर इंड्यूसमेंट लिया था और उसके बाद जब यहाँ पर इंड्यूसमेंट लेने के बाद मैंने बोला कि इंड्यूसमेंट एक और क्रिएट होगा। तो हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा वो फेल होगा। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर था हमारा, ये वाला था। मार्केट ने ऐसे रिएक्शन दिया और इसको ब्रेक कर दिया। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास जो एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट को इस वाले पॉइंट तक जाना चाहिए। ठीक है, अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी लेकिन इसमें इंड्यूसमेंट और क्रिएट कर दिया। जैसे कि ये वाला एक इंड्यूसमेंट हो गया यहाँ पर, मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद एक पुल बैक आया जो कि हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था। जैसे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बचा हुआ है, यहाँ पर आई, आने के बाद प्राइस यहाँ पर आया है, प्राइस आने के बाद यहाँ पर इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, यहाँ पर ये वाला इंड्यूसमेंट लिया। जैसे कि ये वाला इंड्यूसमेंट लिया, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था और एक्सट्रीम पर हमारा नीचे ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था। अब यहाँ पर दो पॉसिबल सिनेरियो कि हम या तो इसको यहाँ तक बाई कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली ठीक है, लेकिन हम अपना 1:3 पकड़ के चलेंगे। ठीक है, जो भी हमारा 1:3 होगा हम उसको लेंगे। तो 1:3 हमारा ये रहा। और अभी यहाँ पर कैसे एंट्री ली, डायरेक्ट एंट्री नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये काउंटर ट्रेड है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो मार्केट ने इसको टच किया, टच करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पर भी हम सेम सिनेरियो देखते हैं कि हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर जो था वो कहाँ पर हुआ है। तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर इस वाले पॉइंट पर हुआ था, ये था चेंज ऑफ कैरेक्टर। एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ये हमारा इंड्यूसमेंट वाला पॉइंट ये वाला रहा यहाँ पर, और इंड्यूसमेंट होने के बाद हमारे पास यही एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ था, ये वाला अनमिटिगेट। तो जैसे ही इसको मार्केट टच करेगी इंड्यूसमेंट लेने के बाद हम यहाँ पर एंट्री बना लेंगे, अपनी बाई की पोजीशन बना लेंगे। तो बाई की पोजीशन हमने अपनी बनाई और उसके बाद रिजल्ट इसमें आप देख ही सकते हो कि हमको 1:3 का
जो टारगेट था वो हमने यहाँ पर अचीव किया। तो ये थी GBP JPY की ट्रेड। ठीक है, अभी ऊपर जाने के चांसेस हैं। इसको अगर देखते हैं तो हम इसको एज अ टारगेट इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो एक ऑर्डर फ्लो हमारा ये वाला भी बचा हुआ है इस वाले पॉइंट पर, ये वाला, तो हम इस ऑर्डर फ्लो को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है, और यहाँ पर भी अगर देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी जो मार्केट ने यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। तो मार्केट इसको जब ये ब्रेकआउट प्राइस जब ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ से इसको ब्रेकआउट करे और ये ऑर्डर फ्लो यहाँ पर इसको टच करे, देन हम यहाँ से सेल की एंट्री बना सकते हैं। तो ये था GBP JPY का ट्रेड का ब्रेकडाउन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर डाउट है देन आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।